ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास इतनी ताकत है उस डॉक्टर के प्रति हम लोग लड़ पाए। बस एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपसे प्रेस के माध्यम से, डीएम के माध्यम से और उच्च न्यायालय के माध्यम से सर ये कहना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं सर कि हमारी बातों को ध्यान दिया जाए सर। उस पर अनुरोध करके इस तरह किसी भी डॉक्टर की इतनी हिम्मत ना हो कि किसी को परेशान करके किसी रोजी जीविका को छीनना हम लोग की धरोहर है सर। तो 70 साल आप खुद समझ सकते हैं, 70 साल में कितनी पीढ़ियां गई हैं उस पर हम लोग की गई हैं। एक दुकानदार एक दुकान खोलता है, उसके लिए सर वो सबसे बड़ी माँ और बाप होती है सर। माँ बाप का पैर छू के दुकान नहीं खोलता है, वो पहले दुकान के आगे पैर, माँ बाप का पैर जरूर सुबह छूना मुझे, लेकिन दुकान का माँ और बाप वही होता सर। वो छिड़ा जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे सर। सुनना चाह रहे थे, एक तरफा बात सुनकर उन्होंने सारा फैसला लिया सर। कहा कि और सर इनके पास ऐसा कोई लीगल ऑर्डर भी नहीं था, ना कोई नोटिस हम लोग को दिया गया है। कोई भी काम होता है सर पहले लीगल नोटिस, पहले सब चीज़ों का प्रावधान एक समय तय दिखा रहे हैं सर। ये वो वीडियो है जब एसडीएम साहब खुद खड़े होकर, जिन पे हम लोग रो के अपनी गुजारिश की प्रवाह कर रहे थे सर। सुनिए सर, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी उसके बावजूद सर ये बिना कहे सर हम लोग को परेशान कर रहे थे सर। अपने की दुकानदारी है सर, गिनी चुनी दुकानदारी रेल की है। रेल की इस समय वो हालत है सर, रेल खुद खाली करा रही है अपने मकानों को, बने बने मकानों को। हम लोग कहाँ इसको सवाल लगाएं? तुम लोग भी बोलते हैं सर कैसे से कराइए सर, गुजारिश सर, ओरिजिनल वीडियो को भेज दीजिए, वो मोबाइल हम लोग की जीविका सर। क्या नाम है और किस संबंध में वार्ता कर रहे हैं? सर धीरज खन्ना नाम है और दुकान मेरे पिताजी के नाम से है, ओम प्रकाश खन्ना। और संदर्भ ये है कि हमारी सर 70 साल पुरानी दुकान है। उस एरिया अश्वन जटेपुर रेलवे कॉलोनी मकसद कोठी में मेरी दुकान है, खन्ना प्रोविजन स्टोर के नाम से। और संदर्भ ये है कि हमारी दुकान जो है एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है, पारसनाथ विराजमान ट्रस्ट, जो कि बहुत पुराना ट्रस्ट रह चुका है गोरखपुर का। और उसमें हम लोग की दुकानें कम से कम 8, 9, 10 दुकानें हैं। और अब स्थिति ये है जिसमें हम 70 साल बड़े आराम से अपने मकान मालिक से भी सहमति से आराम से रह रहे थे, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है, उनमें जो ट्रस्ट के केयरटेकर हैं उनके पौत्र डॉक्टर भारतेंदु जैन जी हैं, वो चाहते हैं कि इस पूरी दुकानों को खाली करा के वो एक विस्तार पूर्वक अपना अस्पताल घोषित कर सकें। इसके लिए उन्होंने कई तरीके से डाम दंड पे सब चीज की प्रक्रिया अपनाई है। अब उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई है उसके जिन्होंने हम लोगों ने उसके तहत, जब उन्होंने पहले डाम दंड बिल की अपनाई थी, उसके तहत हम लोगों ने 2021 में सिविल सूट भी फाइल किया और माननीय न्यायालय का इज्जत रखते हुए जो भी उन्होंने प्रकरण किए सब चीजों से अपने बचाव के लिए सारे हम लोगों ने जितने हम लोगों से उपाय करे। लेकिन आज परसों की स्थिति ये थी, परसों उन्होंने हम लोगों से बिना बताए, बिना अवगत कराए एसडीएम साहब को बुला के किसी माध्यम से कुछ भी किया, उनके दोस्ती माध्यम हो चाहे कुछ भी माध्यम हो सकता है, उस माध्यम को बिना हम लोग को बताए एसडीएम माध्यम से बुला के हम लोग के सारे आगे टीन शेड चबूतरों को तोड़ दिया गया और आगे से धमकी दी गई कि अगले दिन अगर आप लोगों ने इसको अपने आप नहीं तोड़वाया और अपनी दुकानों के आगे या हमें जो रेलवे से मिलके जो दीवार खींचनी है उसमें कोई बाधा की तो हमें प्रशासन आगे परेशान करेगी। इस संदर्भ में कल हम माननीय पहले कमिश्नर साहब के पास गए, अपनी बातें रखी और एक जजमेंट है सर, एक जजमेंट की कॉपी हमारे पास है जो 1957 में रेलवे और ये ट्रस्ट के बीच में, मकसद के बीच में जो हुई थी उसमें और सिविल जज के बीच में, ये 1957 में सर हुई थी। तो ये मामला पहले भी छेड़ा गया था, उसके संदर्भ में ये बातचीत हुई थी। उस संदर्भ में ये कहा गया था कि रेलवे 10 फीट तक छोड़ के कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस जो जजमेंट की कॉपी को लेके हमने एसडीएम सर को परसों दिखाने की कोशिश की, वो एक तरफा बात करके मीडिया के प्रस्तुत होने पे भी ना सुनते हुए अपनी प्रस्तुति करते हुए उन्होंने जबरदस्ती जेसीबी के माध्यम से और कई माध्यम लगा के अपना पूरा जोर लगा के 3 शेड कुछ दुकानों का तोड़ा और कुछ अगले दिन के लिए वो कर दिया। इसकी शिकायत के लिए सर हम बता रहे हैं, हमने कल कमिश्नर साहब से भी शिकायत की, जितने हमारे पास तोड़ फोड़ की शिकायत कमिश्नर साहब को भी की है, डीएम सर को भी की है। डीएम सर ने एसडीएम सर को कल तलब भी किया है कि आपने किसके संदर्भ से पूछते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। उन्होंने इस माध्यम से रोकते हुए कल के माध्यम से कल कुछ ना हो तब हुआ हमारा, जो कि कल हम उन्होंने एसडीएम सर ने हमको साफ हिदायत दी थी कि परसों आपको रेलवे के किसी अधिकारी को बुला के 9 फीट जो 1 सेकंड 9 फीट जो ये दुकानें आगे खींचने को 9 फीट जो बनता है रेल का, वो आगे जो एक उन्होंने रेल की लाइन लगी है उस लाइन के आगे होता है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं 9 फीट दुकानों के अंदर की तरफ खींचते हुए। हाँ बिल्कुल से सर, बिल्कुल उन्होंने हम लोग को कई बार धमकियां भी दी है सर, कई बार धमकियां दी हैं
कल उसी समय प्रस्तुत मीडिया के साथ हम सर ये चाहते हैं, क्योंकि हमारा मामला सारा न्यायालय में है, सारे कागजात भी हैं हम लोग के पास, उचित भी है, जो भी है हमसे जितना हो सका सब हम लोग दौड़ रहे हैं। आप लोग से प्रेस के माध्यम से और जिसके भी माध्यम से कहीं, सबसे हम लोग की यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनम्रता है सर, हम लोग को पुराना जो भी हमारा सर है उनको दिलवाने की कृपा करें और हमारी दुकानों को सुरक्षित करवाएं सर। किसी भी सर हम लोग को न्यायालय पे पूरा भरोसा है, कम से कम उनका निर्णय आने दें सर, उनके निर्णय पे जो होगा हम मान रहे हैं सर। दिक्कत है कहाँ की दुकान है आप लोगों की? हम लोग की दुकानें मकसूदन राज ट्रस्ट में है और हम लोग मंदिर से जो है बहुत पुराने वो रेंटल है जिसे रखा गया था। हम लोग कब से आप लोग किराएदार हैं? हम लोग वहाँ से लमसम 60 साल तो हो ही गया होगा जी। अभी दिक्कत क्या है? अभी दिक्कत ये है, ये 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर भारतन जैन, अपने क्लिनिक को नर्सिंग होम बनाने के चक्कर में है और उसमें हम लोग की दुकानें तोड़ रहे हैं, अब जबरन कब्जा कर रहे हैं इलीगल तरीके से बिना किसी ऑर्डर के। और कोई ऑर्डर उधर नहीं है, जो हाईकोर्ट से वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट से ऑर्डर है, वो एक पुराने जजमेंट जो है 1957 का जजमेंट हम लोग के पास है और उस जजमेंट के हिसाब से ही कंप्रोमाइजेशन है इस बार भी। और उस जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि 1957 में जो जजमेंट आया है उसमें 1 साल के अंदर ही जो आप निर्माण कराना चाहते हैं कर चुके हैं, मतलब 1959 तक इनको समय मिला था। क्या हाईकोर्ट और दोबारा ऐसा कोई जजमेंट दिया है क्या कि आप जो मकान मालिक है वो अपनी हाईकोर्ट करा लें? हाईकोर्ट में जब ये अपना आवेदन डाले थे तो रेलवे ने इनकी सम्मन रिसीव कर ली थी, रेलवे की तरफ से कोई नहीं आया था। अब कोई नहीं आया था तो हाईकोर्ट ने कहा कि यहाँ से मुकदमा खारिज होता है और जो है आप लोग का जो जजमेंट है पुरानी वाली उसी पर ये मुकदमा कंप्रोमाइजेशन है, बस इतना ही चीज है। और ये डॉक्टर जो है डिप्टी से मिल करके उनको जो है पैसे का लाभ दे करके और वो एक फर्जी नोटिस लेके आए हैं और इस नोटिस का वहाँ पे कोई संज्ञान नहीं है, जीएम के पास कोई संज्ञान नहीं है। और असल जमीन किसकी है? असल जमीन पारसनाथ विराजमान जैन मंदिर ट्रस्ट है, जैन मंदिर के नाम पर वो पूरी जमीन है और जो कि डॉक्टर भारतन जैन वहाँ के भी किराएदार हैं, वो भी उस क्लिनिक का किराया वो भी देते हैं। और जो है वो जबरन हम लोग को खाली कराने के चक्कर में है, वो चाह रहे हैं कि ये सब जो है हट जाए, हम अपना अस्पताल बना ले, करोड़ों का संपत्ति करोड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं, हम गरीबों को पेट पे लात मारना चाहते हैं। अभी जल्दी में कुछ हुआ है? अभी जल्द में जो है ये जो है कंप्रोमाइजेशन वाला लेके आए हैं और उस जजमेंट को हवाला दे करके और झूठ बोल करके और नक्शा भी उल्टा पुल्टा बता करके कि एफजी यहाँ है, एडी यहाँ है, एडी यहाँ है करके और उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं। एसडीएम को भी गुमराह किए हैं और एसडीएम को भी अपना पैसे का लाभ दे करके उनको भी बुलाए हैं। एसडीएम दीपक गुप्ता जी आए थे। तोड़फोड़ किसके आदेश पे? तोड़फोड़ जो हुआ वो डॉक्टर अपने एसडीएम के द्वारा कहवाया, अपने प्रभाव पे एसडीएम के द्वारा प्रभाव पर कराया और एसडीएम साहब खड़े होकर करवाए और जेसीबी बुलाए थे, जेसीबी बुला करके और जेसीबी भी लगवाए। और ये जो है जबरन गुंडागर्दी वाले काम किए हैं। और इसमें ऐसा आदेश है कि आप लोगों को दुकान वहाँ से खाली करना है? नहीं, कोई इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है, जेसीबी का भी कोई ऑर्डर नहीं आया है और उनके पास भी कोई ऑर्डर नहीं है और ये सबको गुमराह कर रहे हैं जी। वो सही है? यस सर, एकदम सही है। क्या नाम है आपका? मेरा रवि कुमार शर्मा नाम है, मेरे पिता का नाम महेशनाथ शर्मा है। मेरी भी एक छोटी सी दुकान है जो मैं किराने की दुकान खोला हुआ हूँ। दुकानें वहाँ है? कुल दुकानें 8 हैं और उसमें और जितनी दुकानें थी वो पहले ही अपने पैसे के प्रभाव पर कब्जा किए हुए हैं, उसका भी किराया वो देते हैं ट्रस्ट। आप लोग किराया कहाँ लेते हैं? हम लोग का किराया कोर्ट में जमा हो रहा है विगत 5 वर्षों से और मेरा मुकदमा 2021 में चल रहा है 1321। और जो है ये मुकदमे में आते नहीं है। मेरा फाइल एक्सपार्टी में रखा हुआ है और एक्सपार्टी में रखा हुआ है, 2 साल से एक्सपार्टी भी चल रही है, लेकिन ये कभी कोई सम्मान लेते नहीं है, कोई ऐसी करते नहीं है, सीधे कहते कि हमें यहाँ आइए नहीं, इस्लाम का कोई आदमी नहीं है, ऐसा है ये हुआ करके टाल देते हैं।